आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। हमारी जो बुक है जीवात्मा जगत के नियम, उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे का टॉपिक है प्रतिशोध। प्रतिशोध एक बहुत ही बुरी चीज होती है। पृथ्वी के लोग यह नहीं जानते कि प्रतिशोध का असली अर्थ क्या है। प्रतिशोध व्यक्ति के मन में तब आता है जब वह दूसरे के प्रति ईर्ष्याग्रस्त हो। उदाहरण के लिए मान ले पीटर कैटी के प्रति ईर्ष्यालु है क्योंकि कैटी बहुत लोकप्रिय, प्यारी और अच्छी लड़की है। अतः पीटर से उसे नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए वह कैटी के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर देता है। अथवा वह उसके प्रियजनों और उसके खिलाफ भड़काकर उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, अथवा ऐसे अन्य तरीकों से वह उसे सताने और चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। यह पूरी तरह गलत है। पीटर की ऐसी करतूत उसे बहुत ही निम्न स्तर तक पहुंचा देगी। अब मान लीजिए केटी ने यह देख लिया कि पीटर ने उसने उसके साथ गलत किया है और किस तरह उसने उसे नुकसान पहुंचाया है। पीटर के ऐसे व्यवहार को देखकर यदि आपने बचाव में कैटी पीटर का असली चेहरा दुनिया को दिखाना चाहे तो यह गलत नहीं होगा। कैटी को चाहिए कि वह दुनिया को दिखाए कि पीटर कितना बुरा है, ताकि दूसरे लोग सावधान हो जाए और उसके प्रतिशोध का शिकार बनने से बच पाए। इस प्रकार पीटर लोगों को मूर्ख नहीं बना पाएगा। पीटर की नीचता के बारे में तो दुनिया को सच दिखाकर कैटी को उच्च स्तर प्राप्त होगा, लेकिन उसका मन सच्चा होना चाहिए और उसके इरादे शुद्ध होने चाहिए। इसे प्रतिशोध नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह आपका उद्देश्य दूसरों को उस मुसीबत से बचाना है जिसका आप शिकार हुए। अन्य कोई भी पीटर का शिकार नहीं बनेगा और यह एक अच्छा काम होगा। एक बात जरूर ध्यान रखें कि अपने प्रियजनों और अथवा खुद को नुकसान पहुंचाकर दुष्टता का पर्दाफाश न करें। तो इस तरह आपने देखा कि पृथ्वी के लोग प्राय अच्छे और बुरे का अंतर नहीं समझते। सुरेश की कहानी। एक दिन सुरेश का परिचय एक युवा विधवा से हुआ। वह निम्न चरित्र की थी और उसने सुरेश पर डोरे डालने शुरू कर दिए, जो विवाहित और 3 बच्चों का पिता था। जे जो ने सुरेश को अपने पीछे इतना पागल कर दिया कि वह उससे उसके झूठे प्यार के जाल में फंस गया और उसने एक घर तक दिलाने का वचन दे दिया। जे के प्रेम संबंध दूसरे लोगों के साथ भी थे, लेकिन सुरेश को इस बात में कुछ भी पता नहीं था। वह पागलों की तरह उसे प्रेम के जाल में पड़ा कि उसकी स्थिति के गुलाम जैसी हो गई। जे उससे रुपए, पैसे और गहने ऐंठती रही। जब सुरेश के पिता को पता चला कि सुरेश एक औरत पर पैसे बर्बाद कर रहा है, तो उन्होंने सुरेश के बड़े कड़क शब्दों में बात की और उसे होश में लाया, क्योंकि उन्हें पता था कि औरत उसकी कमजोरी होने के बावजूद सुरेश एक भला इंसान है। सुरेश ने अपनी गलती समझ ली और उसने जे के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। जे बहुत ही स्वार्थी और बदले की भावना से ग्रस्त औरत थी, इसलिए उसने सुरेश के और उसके परिवार से बदला लेना चाहा। जैसा कि मैंने पहले बताया, उसके कई चाहने वाले थे और वह उनके उनमें से एक बच्चों की मां बनने वाली थी। जे ने एक जाने माने हॉस्पिटल में गर्भ की जांच करवाई और अपने गर्भवती होने का प्रमाण पत्र तैयार करवाया। इसी प्रमाण पत्रों को वह सुरेश के घर ले गई और उसने माता पिता और उसकी पत्नी से कहा कि सुरेश ने शादी का वचन देकर उसके साथ धोखा किया है और वह भी उसके साथ सुरेश का प्रेम संबंध था और अब वह गर्भवती है। उसने उन्हें कुछ अन्य कागज जिसने यह साबित होता था कि सुरेश ने उसके नाम पर एक घर लेने की भी कोशिश की थी, के साथ हॉस्पिटल के कागज दिखाए। सुरेश की माँ इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। कमजोर दिल की होने के कारण उन्हें सुरेश के पिता ने कुछ नहीं बताया था। सुरेश की पत्नी को भी कुछ मालूम नहीं था। सुरेश की मां को इससे बड़ा आघात लगा और उसी रात वह बस चल बसी। सुरेश की पत्नी भी यह झटका सह नहीं पाई और अपनी सास की अंतिम क्रिया के बाद वह अपने बच्चों को साथ लेकर सुरेश को छोड़कर चली गई। सुरेश और उसके पिता दुख से व्याकुल थे। उनके लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। वे जे को मारना चाहते थे। उसकी उसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी और अब भी सुरेश के घर और रुपयों की मांग कर रही थी। सो वे उसकी हत्या की योजना बनाने लगे। वे भले लोग थे,